ओम शांति। वर्तमान समय हम जो दो देशों में युद्ध चल रहा है देख रहे हैं। महाविनाश जैसा जो सीन दिखाई दे रहा है, जो खूने नायक खेल चल रहा है। तो बाबा ने तो हमें कब कब इशारा दिए हैं कि बच्चे सावधान, ऐसा समय आने वाला है। जो आज हम देख रहे हैं तो बाबा ने बहुत समय पहले इशारा दिया था। आज वहाँ देखा जाए दोनों देशों के बीच में इतना महासंग्राम चल रहा है, जहाँ लोगों के लिए कितना नुकसान सहन करना पड़ रहा है, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, कितनी बमबारी हो रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, तोपें चल रही हैं, मिसाइलें रॉकेट दागे जा रहे हैं। कितना वहाँ पर दुखदायी सीन है कि जो देख नहीं सकते। जो बाबा कहते थे कि बच्चे ऐसा सीन आएगा कि देख नहीं पाओगे, और वो सीन आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो इसका वर्णन बाबा ने कब किया था? बाबा मुरलियों में हमें हर चीज़ के लिए अटेंशन खिंचवाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए अटेंशन दिलवाया था 2 जून 2023 की मुरली में। हमें बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया था जो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो बाबा ने 2 जून की मुरली में स्पष्ट बोला था, और बाबा ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि बच्चे, तुम जानते हो कि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। इतना दुख होगा, बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ गिरेंगे, विनाश होगा। और उसी समय बाबा ने स्पष्ट कहा है कि खूने नायक खेल का पार्ट बजना है। तो बाबा ने कहा है कितनी खून की नदियां बहेंगी। बाबा कहते हैं कि जो भूमि युद्ध स्थल बनेगी तो उस टाइम पर कितनी खून की नदियां बहेंगी। तो आज हम देख रहे हैं ना, बाबा ने जो बोला था आज वो हम सारे सीन प्रैक्टिकल में होते हुए देख रहे हैं। फिर बाबा ने उसी टाइम पर बोला था कि फिर सतयुग में घी की नदियां बहनी हैं। पहले खून की नदियां बहती हैं, फिर उस टाइम पर हाहाकार होगा, और जब हाहाकार हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, तो बहुत दुख होंगे, बहुत कष्ट होगा आत्माओं को, बहुत दुखी होंगे और तड़प तड़प के शरीर छोड़ेंगे। किसी का शरीर नहीं छूट रहा होगा। कोई दबे हैं, कोई मलबे में दबे हैं, बिल्डिंगों के नीचे दबे हैं, कोई कार के नीचे आ रहे हैं, कोई कहीं डले हैं, किसी का हाथ पैर टूटा फटा, फ्रैक्चर, सिर फटा, कहीं कहीं पड़े हैं। ऐसा सीन होगा दर्दनाक जो देख नहीं पाएंगे। तो आज हम दुनिया में इस सीन भी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, क्योंकि भगवान वाच है। भगवान ने जो बोला है वो झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहना है, कोई भी भूल चूक नहीं करनी है। बाबा ये भी कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि विनाश कब होगा। मुरलियों में तो बाबा बहुत लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा। बहुत बच्चों के मन में संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने आज वो भी स्पष्ट कर दिया है। बाबा ने कहा है देवता धर्म लोप है। तब बाबा कहते हैं कि फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। हम बच्चे देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अनेक धर्मों का विनाश सामने खड़ा है, बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी ही आनी हैं। क्योंकि जब दुनिया में हाहाकार मचेगा तो आफतें तो आएंगी ही। और आज प्रैक्टिकल में आफतें देख ही रहे हैं कि कितने दिन प्रतिदिन आफतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अंदर कितना भय डर बना हुआ है, और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां 2 देशों के युद्ध से पूरी दुनिया में डर का भय का माहौल बन चुका है। और बाबा कहते आगे दुख तो बढ़ना ही बढ़ना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जो बाबा के बच्चे हैं उनको आफतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, और उनको गालियां भी खानी पड़ेंगी, सहन करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि बाबा ने भी कितनी गालियां खाई हैं। कहते शिव बाबा कि तुम्हारे से मेरी गलानी कितनी ज़्यादा करते हैं। तुम्हारे को तो करके
एक तो गाली देते हैं, लेकिन बाबा को तो पत्थर बित्तर में ठोक दिया है, मुझे तो कहाँ कहाँ कह दिया है, मेरी कितनी निंदा की है। बाबा कहते हैं कि जब राज्य भाग्य पाना है, सतयुग का तख्त पाना है, तो गालियां खाई तो उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं, तो यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। अब बाबा सावधान करते हैं अब अपने पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि बाबा ने इशारा दे दिया है कि ऐसे ऐसे सीन सामने आएंगे, जो बाबा ने इसका कई मूल्यों में बताया है इसके लिए। लेकिन अभी तो हम सुस्त पड़ जाते थे और बच्चे सोचते थे, लेकिन आज का जो वर्तमान समय है और जो 2 देशों में हो रहा है, उसके कारण से लोगों के मन में जो डर पैदा हो चुका है और सारी दुनिया में लगने लगा है, शंका का माहौल पैदा हो गया है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कितनी देर तक, कितने दिनों तक, और कैसे ऐसे सीन सामने आएंगे, आगे क्या क्या होगा। तो बाबा ने ये स्पष्ट किया है। अब बाबा सावधान करते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए। इस सीन देखने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे चलना है। बाबा कहते विशेष ध्यान दें, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, जो हम विचार अपने मन में लाते हैं उससे एनर्जी पैदा होती है। खराब संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। हमारे अंदर पावरफुल एनर्जी, पवित्र संकल्पों से पवित्र एनर्जी निकलती है। तो ये रोज अपने को ये बात बाबा कहते हैं कि याद दिलाओ। ये तो किसी बात के लिए, इस बात के लिए तो बाबा कहते हैं कि भूल नहीं जाना है, अटेंशन रखना है, और इसको तो सामने लिख लो, इसको सामने लिख लो, इसको कभी भूल नहीं जाना है। अपने को बाबा कहते हैं कि ये बात रोज रोज याद दिलाओ। बाबा तो कहता है कि लिख कर रख लो कि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, और शौमान के संकल्प ही सबसे श्रेष्ठ संकल्प हैं। उनसे जो एनर्जी पैदा होगी वो हमारे जीवन का कल्याण करेगी। इसलिए बाबा बार बार शौमान की याद दिलाते हैं कि शौमान में रहना है हमें, क्योंकि जितना हम शौमान में रहेंगे उतना ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। बाबा ने कहा है कि खेल बिगड़ता जा रहा है, दिनों दिन कहाँ तक पहुँच रहे हैं वो तो हम दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं कि आज स्थिति दुनिया की कहाँ पहुँची है। बाबा कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि आज कहाँ पहुँचे हैं, स्थिति कहाँ पहुँची है। बाबा ने पूछा है तो सभी कहते हैं कि बाबा चलते चलते कलयुग में पहुँचे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जहाँ से ये चक्र चला था बस वहीं पहुँच रहे हैं, बिल्कुल समीप आ गया है। इसलिए खेल बिगड़ता जा रहा है और बिगड़ के ये खेल सुधरेगा। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर हम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हैं, और वहीं से बाबा कहते हैं कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर। अब अगर हम दूसरों को सुधारने में अगर खुद बिगड़ते गए कि दूसरों को सुधारने में लगे हैं कि सामने वाला बदल जाए और हम ना बदलें, उसको बदलने में लगे हैं, तो बाबा कहते हैं कि परेशान हो गए हो ना दूसरों को सुधारते सुधारते। अब ऐसे में ना खुद तो सुधार सकेंगे और ना सामने वाले को सुधार सकेंगे। एक बाबा का महावाक्य है जो बाबा कहते हैं कि बहुत बार बोला है बाबा ने, और फिर भी बाबा कहते हैं कि जो बहुत राज भरा है, अगर कोई इसको अपने ख्यालों में लाए तो बहुत अच्छा होगा। उसको बाबा कई बार सुना चुके हैं, लेकिन सभी के ख्यालों में बाबा कहते हैं कि वो बात उतरती नहीं है, और अब कोशिश करनी है कि वो बात, वो शिव परमात्मा के महावाक्य हमारे अंदर उतर जाएं। बाबा कहते हैं कि वो कौन से महावाक्य हैं, वो क्या बात है। बाबा कहते हैं स्वयं स्थिति अगर श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी।
ये किसी इंसान ने नहीं कहा, स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने कहा है कि बच्चे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे तो खुद ही और बिगड़ती जाएगी स्थिति, अपनी स्थिति खुद की बिगड़ती जाएगी और परिस्थितियाँ तो बिगड़ती ही जाएंगी और बिगड़ेंगी ही। इसलिए अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ। अगर अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे, स्थिति आपकी पावरफुल होगी, तो परिस्थितियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बाबा ने बार बार बोला, स्वयं स्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर हमारी स्वयं स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, और अगर स्वयं स्थिति श्रेष्ठ नहीं है तो बहुत परेशान होंगे। और स्वयं स्थिति श्रेष्ठ बनती है, बाबा कहते हैं, शौमानों से। ये बात बाबा कहते हैं, इस बात को सभी अंडरलाइन करें। स्वयंमान एक ऐसी चीज है जो बाबा ने हमें सिखाया है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अनेक ब्राह्मण, 95% ब्राह्मण समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं अभी भी समय है, परमात्मा हमें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। कभी ये नहीं देखते हैं बाबा ये कलयुग के हैं, इनका पुरुषार्थ ढीला है, इनमें कमी है, इसमें यह कमी है। बाबा ये कभी नहीं देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? ये मेरे महान तकदीरवान बच्चे हैं जो कभी देवता थे, वो आ चुके हैं। बाबा हमें इस नज़र से देखते हैं, तो हमें भी अपने आप को इसी नज़र में, इसी स्थिति में स्थित करना है। बहुत ध्यान दें इस बात पर, स्वयं को अपने पुरुषार्थ का मुख्य हिस्सा बना लें। और बाबा कहते एक बात और ध्यान से सुन लें, बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा रोज कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो। स्वयं की स्थिति, आत्म अभिमानी की स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत सर्वोच्च है, बहुत श्रेष्ठ है। और जो स्वयं की स्थिति है वो बहुत ऊंची सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आत्म अभिमानी की स्थिति, आत्मिक अभिमानी की टॉप स्थिति पर पहुंचना है, अगर अपने आप को अध्यात्म की टॉप स्थिति पर पहुंचाना है, तो बाबा कहते हैं स्वयं का अभ्यास बढ़ाएंगे। बाबा कहते ज्ञान की शुरुआत होती है कि मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं कि सबसे पूछो तो सब यही कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि आप कौन हो, तो सभी यही कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने पूछा कि जानते हो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो सभी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि एंड भी इसी से होगा। एंड में क्या बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये महसूस करना है, ये अपने आप को याद दिलाना है। ये स्वयं ही होगा कि मैं कौन हूँ, और इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। दादी जानकी जी कभी नहीं भूलते थे, बड़े नशे से कहते थे मैं कौन हूँ और मेरा कौन। तो इसलिए हमें इस सम्मान की प्रैक्टिस करनी, मैं कौन और मेरा कौन। और शिव बाबा ने जो हमें इस विनाश की झलक दिखाई, याद दिलाया है, समय का परिवर्तन तो निश्चित है और हम देख ही रहे हैं कि दुनिया का परिवर्तन होना ही है। महापरिवर्तन सामने स्पष्ट, उसके नज़ारे साफ साफ अब दुनिया में दिखने लगे हैं। इसलिए हमें विशेष सम्मानों पर अटेंशन रखना, अपनी स्थिति पर ध्यान देना है, अपनी ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें सतयुग की स्थापना के निमित्त परमात्मा ने बनाया हुआ है। ठीक है, ओम शांति।